व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं अभिषेक और मैं वेलकम करता हूं आपका इस नए एजाइल डेवलपमेंट के वीडियो में। अभी तक हमने पढ़ा कि एजाइल मैनिफेस्टो यानी कि एजाइल मॉडल होता क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसे क्यों बनाया गया। उसके बाद हमने देखा कि एजाइल मॉडल काम कैसे करता है और उसके प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, फिर अब हम आ गए हैं एजाइल मॉडल में उसके चैलेंजेस को देखने के लिए, किसके साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ उनके चैलेंजेस को देखने के लिए। जैसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स रहते हैं एजाइल मॉडल के अंदर, तो हमें उनको देखना है और सबसे पहले देखना है कि उनसे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड टॉपिक यूनिट 1 का। तो जो टॉपिक है आज का हमारा, स्टेक होल्डर्स एंड चैलेंजेस इन एजाइल मैनिफेस्टो। तो स्टेक होल्डर, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा स्टेक होल्डर क्या होता है, फिर चैलेंजेस इन एजाइल मैनिफेस्टो, मतलब इसके द्वारा क्या क्या चीज़ एजाइल के, मतलब क्या एजाइल जो मॉडल होता है चैलेंजेस आते रहते हैं हमको। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये स्टेक होल्डर है ना। स्टेक होल्डर कितने टाइप के होते हैं हम वो भी देखेंगे, कौन कौन सा मतलब इस एक मॉडल के अंदर स्टेक होल्डर है। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रोडक्ट ओनर, है ना। ये एक टाइप का स्टेक होल्डर होता है। एक प्रोडक्ट के अंदर जब कोई मॉडल, एजाइल मॉडल से जब कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है ना, सॉफ्टवेयर, तो इसके अंदर क्या है, द प्रोडक्ट ओनर इज अ की स्टेक होल्डर, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग द प्रोडक्ट। मतलब कि जो मेन प्रोडक्ट ओनर होगा ना, वो सबसे की स्टेक होल्डर रहेगा, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल रहता है कि क्या करने के लिए, क्या चीज़ प्रायोरिटाइज, कौन सा काम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज होगा, है ना, और कौन सा काम बैकलॉग रिप्रेजेंटिंग, मतलब कौन सा काम थोड़ा रुक के करेंगे। ठीक है, अब द कस्टमर्स और एंड यूज़र एंड मेकिंग डिसीजंस अबाउट व्हाट फीचर और चेंजेस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब कि यहाँ पे ना वो ये डिसाइड करता है ना कि कौन कौन सी चीज़ें प्रायोरिटाइज होंगी, है ना। उसके अंदर क्या मतलब कि कस्टमर ज़्यादा वो होंगे या फिर इंड यूज़र ज़्यादा वो क्या कहते हैं प्रायोरिटाइज होंगे, है ना। इस प्रकार के डिसीजन लेता है और चेंजेस बताता है क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमको देखना है कौन सा दूसरा स्टेक होल्डर। कौन सा दूसरा स्टेक होल्डर क्या होता है, स्क्रम टीम, है ना। अब स्क्रम टीम क्या होता है ना, ये देख लेते हैं। दिस इंक्लूड्स डेवलपर्स, टेस्टर्स एंड अदर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग द प्रोडक्ट। मतलब कि जो डेवलपर्स होते हैं ना, है ना, और जो टेस्टर्स होते हैं, प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर है, उसको बेसिकली बात है, अब उस मॉडल के अंदर एक डेवलपर काम कर रहा होगा, उसको एक टेस्टर काम कर रहा होगा जो उसको टेस्ट करेगा, है ना। और ऐसे टीम मेंबर्स जो ना डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं प्रोजेक्ट को बनाने में, है ना, तो वो क्या होते हैं, स्क्रम टीम होते हैं। ठीक है, दे आर स्टेक होल्डर्स बिकॉज दे नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट विजन, राइट। सो देख रहे हो ये क्यों स्टेक होल्डर है, क्योंकि मतलब ना इनको ना समझने की ज़रूरत है कि प्रोडक्ट का विज़न क्या है, विज़न एंड वर्क, दे कोलैबोरेटिंग टू डिलीवर इट। वो साथ में कोलैब करते हैं, मतलब कि मिल के काम करते हैं ताकि वो इस प्रकार का सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहे हैं, इसलिए ये समझते हैं प्रोडक्ट को, है ना। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेक होल्डर पे। थर्ड स्टेक होल्डर क्या है अपना, स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर क्या होता है ये भी देख लेते हैं। स्क्रम मास्टर जो है क्या है, स्क्रम मास्टर फैसिलिटेट्स द एजाइल प्रोसेस, है ना। इट फैसिलिटेट्स द एजाइल प्रोसेस, मतलब कि एजाइल प्रोसेस को चलाता है ना, मेन। अब रिमूव ऑब्स्टिकल्स, जो भी कुछ दिक्कत आई है ना, रिमूव, उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। एंड हेल्प द टीम, मतलब कि कोई दिक्कत आई उसमें हेल्प किया और फिर उसके मतलब और ऑब्स्टिकल्स को निकाला। दे आर स्टेक होल्डर इन द सेंस दैट दे नीड टू इंश्योर एजाइल प्रिंसिपल आर बीइंग फॉलोड। मतलब कि ये इस सेंस में स्टेक होल्डर है ना, मतलब कि इनको ये मेक श्योर करते हैं इस बात को कि एजाइल मॉडल के जितने प्रिंसिपल अभी हमने पढ़ रखे हैं वो सारे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, है ना। सारे फॉलो होंगे तभी तो इनमें एक अच्छा सॉफ्टवेयर बन के रेडी होगा। अब हम इसमें आके देखते हैं कस्टमर्स एंड इंड यूजर्स।
है ना। तो ये भी एक प्रकार का स्टेक होल्डर होता है। वो कैसे, वो देख लेते हैं। द पीपल हु यूज और विल यूज द प्रोडक्ट आर क्रिटिकल स्टेक होल्डर। मतलब जो ऐसा कोई भी पर्सन है ना, ऐसा कोई व्यक्ति जो क्या कहता है, यूज कर रहा है ना, या फिर यूज करेगा, है ना, तो वो भी एक प्रकार का स्टेक होल्डर है उसका, है ना। तो देयर फीडबैक एंड नीड्स आर इसेंशियल फॉर प्रोडक्ट सक्सेस। मतलब उनका फीडबैक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। जब तक उनका फीडबैक नहीं मिलेगा कि उनको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, क्या चलाना है ना, किस प्रकार चीज़ें होंगी, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में एक प्रोडक्ट को बेस्ट से बेस्ट वे में कैसे क्रिएट किया जाए। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं मैनेजमेंट, है ना। तो अब मैनेजमेंट देखो, हायर लेवल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव, है ना। मतलब कि जो हायर लेवल मैनेजमेंट रहता है, अभी जो हमने देखा, मतलब जो प्रोडक्ट को, मतलब कि जिसका प्रोडक्ट ओनर है, इस सब के अलावा भी मतलब जो इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव्स जो जो उस पर काम कर रहे होते हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव्स मे बी स्टेक होल्डर इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस एंड अलाइनिंग इट विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज गोल्स। लाइक देखो, अब एक कंपनी है, ठीक है, वो तुमसे सॉफ्टवेयर बनवा रही है, ठीक है। अब उस सॉफ्टवेयर में उस कंपनी ने कुछ एग्जीक्यूटिव्स को लगाया हुआ है कि भाई तुम देखते रहो, इनकी डिमांड्स को पूरी करते रहो, है ना, जो इन्हें चाहिए इन्फॉर्मेशन जिस प्रकार की वो देते रहो। तो वो क्या करते हैं ना, हमारे एजाइल डेवलपमेंट के मॉडल के अंदर वो ना देखते रहते हैं, ट्रैक करते रहते हैं कि प्रोडक्ट कितना बना, कितना क्या हुआ, है ना। इस प्रकार से ये, और क्या कहते हैं, अलाइनमेंट करते हैं चीज़ों का, है ना। ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए तो क्योंकि जिससे जो बनवा रहा है हमसे, है ना। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़, इसको देख लेते हैं। इन सम इंडस्ट्रीज स्टेक होल्डर्स लाइक गवर्नमेंट एजेंसीज और रेगुलेटरी बॉडीज में हैव रिक्वायरमेंट दैट नीड टू बी मेट। मतलब कि देखो, कुछ कुछ एजेंसी ऐसा होती है ना, जिसके अंदर हमको ना, मतलब उन एजेंसियों को चाहिए होता है भाई कि हम ना इनसे रूल बना के रखे हैं, ऐसा इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। तो ये सब रूल क्रॉस करना चाहिए। मान लो अब जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर के अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और उसके अंदर वो रूल बना रखी है, भाई इसका यूज़र का डेटा हम कहीं नहीं जाने देंगे, ठीक है। इवन स्टेक होल्डर के, मतलब इवन कोई भी स्टेक होल्डर भी यूज़र का पासवर्ड, है ना, और आईडी नहीं जानेगा। लेकिन अब ये जब, है ना, अब अगर तुम ऐसा कुछ बना देते हो जिसमें स्टेक होल्डर का भी, मतलब यूज़र का, ये सब इंड यूज़र का आ रहा है, तो ये चीज़ें भी मैटर करेंगी। फिर ये रेगुलेटरी बॉडी जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं तुम्हें वहाँ पे करेक्ट करेंगे कि नहीं, तुम यहाँ पे सही करो चीज़ों को, ठीक है। सो ये हैं स्टेक होल्डर्स। अब अपन आते हैं काहे पे, चैलेंजेस विथ स्टेक होल्डर्स इन एजाइल, है ना। तो अगर हमको ये समझना है कि चैलेंजेस इन स्टेक होल्डर्स, है ना, जो स्टेक होल्डर्स अभी हमने देख लिए, है ना, इतने हैं। अब जब स्टेक होल्डर इतने सारे हैं एक प्रोडक्ट में, तो ये तो डेफिनेट बात है ना कि चैलेंजेस तो आएंगे ही कुछ टाइप के। तो हम पहले उनको देख लेते हैं, क्या चैलेंजेस है, हम उनको समझेंगे, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है, चेंजिंग रिक्वायरमेंट, है ना। चेंजिंग रिक्वायरमेंट में क्या क्या, स्टैक होल्डर्स में फ्रिक्वेंटली चेंज देयर माइंड अबाउट व्हाट दे वांट इन द प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या है, स्टैक होल्डर जो होता है ना, मे फ्रिक्वेंटली, है ना, चेंज देयर माइंड आफ्टर व्हाट दे वांट इन द प्रोडक्ट। मतलब मान लो एक चीज़ पहले बता दिया था कि हमको ना भाई अपने प्रोडक्ट में ये चाहिए, ठीक है। अब वो बोल रहे नहीं नहीं हमको तो ये चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। तो इनका जो फ्रीक्वेंट माइंड चेंज रहता है, ऑल्दो मतलब कि जो ये चीज़ भी एक ऑब्स्टिकल की तरह देखी जा सकती है। हाँ, एजाइल इनकरेज एडेप्टिंग टू चेंज, ठीक है, बट एक्सेसिव चेंज कैन डिस्टर्ब द डेवलपमेंट प्रोसेस। समझ रहे हो, मतलब कि एजाइल से ये तो निश्चित बात है भाई कि वो बना इसलिए ताकि बीच बीच में चेंजिंग कर सकें, है ना। पर अब इतना जल्दी जल्दी चेंज करोगे, है ना, एक गलत टाइम पे, तो चीज़ें चैलेंजिंग हो सकती हैं। तो ये है इस वाले पार्ट का मतलब,
अब हम अगले सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड क्या है? लैक ऑफ कस्टमर्स अवेलेबिलिटी। तो इसको समझने के लिए हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, इंगेजिंग कस्टमर्स एंड इंड यूजर्स फॉर फीडबैक। समझ रहे हो? कस्टमर्स को मतलब इंगेज करो और उनका फीडबैक लो, है ना। ये भी एक चैलेंजिंग काम है, स्पेशली इफ दे आर नॉट रेडीली अवेलेबल, रिपीटली अवेलेबल और हैव लिमिटेड टाइम। मतलब वो अवेलेबल नहीं है हमेशा और लिमिटेड टाइम के लिए है, तब तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है ना। तो चीज़ें मतलब समझ में नहीं आती कि क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या स्टेक होल्डर्स, मतलब कस्टमर का फीडबैक तो बहुत ही ज़रूरी है एजाइल में। अब हम थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटाइज। कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज़ में क्या है? इसमें ना मेन चीज़ क्या है, कई स्टेक होल्डर्स रहेंगे, अब इनके बीच में क्या होगा, प्रायोरिटीज़ क्या रहती है ना, कि किसी कोई ये प्रायोरिटाइज कर रहा है ना, कोई ये। तो अब एक बार हम इसे पढ़ के देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स मे हैव कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द टीम टू डिटरमाइन व्हाट टू वर्क ऑन फर्स्ट। मतलब देखो, वही जो अभी मैंने जस्ट बोला, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। देखो, दो हैं, एक स्टेक होल्डर है ना, स्टेक होल्डर ए, एक स्टेक होल्डर है बी। अब इसकी प्रायोरिटीज उस सॉफ्टवेयर में अलग हैं, इसकी प्रायोरिटीज अलग हैं। तो कई बार क्या होता है, टीम ना अपनी कंफ्यूज हो जाएगी, है ना, कि पहले इसकी करें कि पहले इसकी करें, प्रायोरिटीज तो दोनों हैं। तो दिस इज ऑल्सो चैलेंजिंग थिंग, ठीक है। अब हम चौथे पे आते हैं, मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन, पुअर कम्युनिकेशन क्या होता है, हमेशा ही चैलेंजिंग होता है, चाहे वो घर में हो और चाहे स्टडी में हो या स्टेक होल्डर्स में हो या फिर हमारे टीचिंग में हो। अगर हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो ये तो बहुत ही पक्की सी बात है यार, कि कोई किसी को कुछ समझा ही नहीं पाएगा, क्या चाहिए क्या नहीं। अब इस प्रकार में क्या होगा, कुछ का कुछ बनाने जाएगा, कुछ का कुछ बन जाएगा। अब हम इसको पढ़ के देख लेते हैं। बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड द एजाइल टीम लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसअलाइनमेंट ऑन प्रोजेक्ट गोल्स। मतलब क्या होता है ना, स्टेक होल्डर्स और एजाइल टीम जो होती है उसके बीच में जब क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, मिस अलाइनमेंट हो जाता है कि इधर कौन सी चीज़ पहले कौन सी बाद में, जिस पर क्या होता है ना, ये प्रोजेक्ट गोल्स को अचीव करने में चैलेंजिंग होता है। तो अब हमको नेक्स्ट देखना है क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज। अब रेजिस्टेंस टू चेंज क्या होता है ना, जैसा कि इसमें समझ में आ रहा है किसी प्रकार का रेजिस्टेंस हो रहा है, कोई ना कुछ समझ नहीं पा रहा, कुछ रोक रहा है ना। इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। सम स्टेक होल्डर्स पर्टिकुलरली दोज हु एक्यूजमेटेड टू ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स, है ना, टू ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट। सम स्टेक होल्डर पर्टिकुलरली दोज हु एक्यूजमेटेड टू ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब कि वो ना जो कि पहले से बना रहे हैं उस प्रकार के प्रोजेक्ट, मतलब उस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, जैसे कि तुम्हारा वाटरफॉल में बनता था पहला ट्रेडिशनल जैसा, है ना। तो मे रेजिस्ट एजाइल प्रैक्टिसेस, मतलब उनको ना नया नया एजाइल, मतलब कि ज़्यादा रास नहीं आएगा ना, ज़्यादा मतलब उनको बनेगा नहीं, और नॉर्मली हमको जो नहीं बनता वो फिर कठिन लगता है, वो चीज़ें ऐसी लगती हैं समझ में नहीं आती हैं। तो इस वजह से लोग इसको रजिस्ट कर सकते हैं। एंड प्रिंसिपल कैजिंग फंक्शनल विद इन द प्रोजेक्ट, मतलब कि वो ना इस चीज़ के प्रिंसिपल को, है ना, इस सब को रजिस्ट कर सकते हैं। तो उनको ये सब प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इनकम्प्लीट फीडबैक। गाइस जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है मेक श्योर मुझे कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट टाइम उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दूंगा। और कुछ भी ऐसा गलती लगती है जो मतलब मैं, तुम लोग को ऐसा लगता हो कि मैं कुछ भी गलत कर रहा हूँ ऐसा, तो तुम लोग वो उसे सही कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा। तो स्टेक नेक्स्ट बात है, इम्पोर्टेंट क्या है, इनकम्प्लीट फीडबैक, है ना। तो स्टेक होल्डर्स माइट नॉट प्रोवाइड क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द डेवलपमेंट टीम। मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो स्टेक होल्डर है ना, माइट नॉट प्रोवाइड, मतलब कभी कभी स्टेक होल्डर मान लो नहीं दिया क्या,
क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक। क्लियर, ठीक से नहीं बताया कि भाई दिक्कत क्या है, फीडबैक क्या है, कि सही है कि गड़बड़ है, या फिर थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। तो फिर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द डेवलपमेंट टीम, मतलब फिर ये चीज़ ना डेवलपमेंट टीम के लिए ना मुश्किल हो जाती है चीज़ों को और सही करना, है ना। अंडरस्टैंड देयर नीड, उनकी नीड्स को समझना सब मुश्किल हो जाता है ना। जैसा होता है घर में कोई मम्मी अच्छे से नहीं बताई, कोई सामान वहाँ पे रखा है, अब ये क्लियर नहीं है यार वहाँ कहाँ, तो ये हमको डिफ़िकल्ट हो जाता है भाई ढूंढना कहाँ पे है। तो ये इसी प्रकार है। अब हम लास्ट वन पे चलते हैं। लास्ट वन क्या है? लैक ऑफ एम्पावरमेंट, है ना। लैक ऑफ एम्पावरमेंट इन सम ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेक होल्डर में नॉट फुली ट्रस्ट द एजाइल टीम और भी हेजिटेंट टू डिलीगेट डिसीजन, है ना, मेकिंग अथॉरिटी टू द प्रोडक्ट ओनर। इसका क्या मतलब है? कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो जो स्टेक होल्डर है ना, मे नॉट ट्रस्ट फुली, है ना, मे नॉट ट्रस्ट फुली द एजाइल टीम। वो एजाइल टीम जो मॉडल प्रोजेक्ट एजाइल टीम है जो कि बना रही है प्रोजेक्ट को, उस पर पूरा ट्रस्ट नहीं करते। इस वजह से क्या होता है ना कि दिक्कतें आती हैं चैलेंजिंग की। तो सिंपल सी बात है, अगर ठीक से कोई ट्रस्ट नहीं करेगा दोनों में तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऑफ लैकिंग हो जाएगी, है ना। हेजिटेट टू डिलीगेंट डिसीजन, इसी प्रकार से वो फिर वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं डिलीगेंट वाले, है ना। मेकिंग अथॉरिटी टू द प्रोडक्ट, ये सब अथॉरिटी जो रहती है कुछ चीज़ों की वो फिर प्रोडक्ट ओनर की ही देते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो रहा है दोस्तों। तो जो भी चीज़ें अगर तुम जिस प्रकार एजाइल में फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है, तो इस प्रकार मैं भी इस कोर्स में फीडबैक सिस्टम कर रहा हूँ। मतलब तुम लोग फीडबैक दो, जो चीज़ें गड़बड़ लगे तुम्हें, मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे कुछ चीज़ें, है ना, कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, कुछ डेफिनेटली है, ये तो हो गई ह्यूमन है। तो तुम लोग मुझे फीडबैक कर सकते हो, मैं उस चीज़ को और इम्प्रूव करूँगा, ये मेरा पक्का वादा है, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।